SIP का मैजिक तो आप सब जानते हैं। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि SIP म्यूचुअल फंड की जगह आप ETF में करिएगा, बट मान लेते हैं कि कोई आदमी 10,000 रुपये महीने की SIP कर रहा है और 10 सालों के लिए वो इन्वेस्ट कर रहा है और मार्केट उसे 12% की रिटर्न देती है। अब आपने ETF में इन्वेस्ट किया, मैंने 12% मान लिया, म्यूचुअल फंड में भी किया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब 12% की अगर आपको रिटर्न्स आती हैं तो 12 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट होती है, जिसपे 10 लाख से ऊपर का आपका रिटर्न बनता है। तो आपकी टोटल वैल्यू हो जाती है 22 लाख से ऊपर। सुन के बढ़िया लग रहा है, बट अगर मैं आपको बोलूं कि अगर ये 12 की जगह 24 आ जाए तो कैसा रहेगा? आप कहोगे बहुत बढ़िया रहेगा, बट मार्केट 24% की रिटर्न नहीं दे सकती। 10 सालों तक कंसिस्टेंटली रिटर्न नहीं आ सकती, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कौन सा बोला कि मार्केट देगी ये रिटर्न, बट ये रिटर्न आ सकती है, आप इस वीडियो के एंड में खुद बोलोगे। तो अभी मैंने 12 की जगह कर दिया 24। जैसे मैंने 24 किया, मैथमेटिक्स है, तो 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, उस पर 10 की जगह आप 30 लाख की रिटर्न बन जाएगी और आपके पास टोटल वैल्यू हो जाएगी 42 लाख से ऊपर की, 42 लाख से ज्यादा। बट अगर मैं आपको बोलूं कि अगर यहां पर ये रिटर्न आ जाए 36%, आप कहोगे हो ही नहीं सकता। वॉरेन बफे की रिटर्न 19-20% की है, 36% की अचीव हो ही नहीं सकती। अगेन, आप सिर्फ यहां पर ये वीडियो को देखिए एंड तक, आप खुद बिलीव करेंगे कि मैं किस सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो अभी यहां पर देखिए 12 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया था और रिटर्न आ रही है 69 लाख। 10 सालों में आपकी टोटल वैल्यू हो जाती है 81 लाख। कहाँ 22 लाख, कहाँ 81? बट ये मैजिक नहीं है। मैं दोबारा से 12% पर आता हूं और 12% के हिसाब से जो आपने 22 लाख देखा था, ये 10 सालों में हुआ था। अगर मैं इसे 20 साल कर दूं तो यहां पर कुछ इनसेन होने वाला है। आप अगर 12% के हिसाब से चलते हैं और आप 10,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, तो आपके पास इन्वेस्टेड अमाउंट जो 24 लाख था वो बढ़कर हो गया 91 लाख 20 सालों में। बट अगर ये रिटर्न डबल हो जाए, मार्केट 12 ही देगी, बट हम कैसे इसे अचीव करेंगे? वही सिस्टम तो आप जानने आए हैं। अगर 24% हम अचीव करते हैं तो यहां पर हो जाएगा 4 करोड़ रुपया। 24 लाख से 4 करोड़, वेट कीजिए, अगर ये हो जाए 36 तो ये हो जाएगा 18 करोड़। 18 करोड़ 24 लाख इन्वेस्ट करके, इम्पॉसिबल। वॉरेन बफे की रिटर्न 19-20% की है, हम कैसे 36% अचीव कर सकते हैं? इम्पॉसिबल साउंड करता है। मे बी आपको इम्पॉसिबल साउंड करे, बट इस सिस्टम का नाम दिया मैंने ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम। बस वीडियो आप एंड तक देखते जाइए, आपको सारा क्लियरिटी मिल जाएगी। क्लैरिटी देके ही मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। तो सबसे पहले हम नॉर्मली इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। हमने आपको SIP जो आप कर रहे थे उसे मॉडिफाई करके हमने बताया कि ETF में आप SIP कर सकते हो, ज़्यादा बेटर है, या आप खुद से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपने ETF इन्वेस्टिंग पे वीडियो नहीं देखी, आई बटन पे लिंक है, जाके देख सकते हैं। ETF में जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं मार्केट 12% देगी, और मार्केट अगर 12% देगी तो आपका पोर्टफोलियो आपको हरा हरा दिखेगा। एडिटर खैर ब्लर कर देंगे प्रॉफिट्स को, बट आपको हरा हरा तो दिख ही रहा होगा। ओवरऑल भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ज़्यादातर ETFs के अंदर आपको हरा हरा ही दिख रहा है। अभी के लिए आप ये समझिए कि मार्केट रिटर्न दे रही है, ये इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, बट आपको यहाँ पर ये प्लेज कुछ दिख रहा होगा। ये एडिटर आपके लिए थोड़ा सा दिखा देंगे, ये प्लेज दिख रहा है। प्लेज का मतलब क्या होता है? प्लेज का मतलब तो होता है गिरवी रखना। तो मैंने अपने ETF गिरवी रख दिए हैं क्या? यस, मैंने अपने ETF गिरवी रख दिए। जब मैंने गिरवी रखे तो आपका जो भी ब्रोकर होता है वो क्या करता है, आप जैसे ही उन्हें प्लेज करते हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्जिन फ्रॉम प्लेज। तो यहाँ पर एडिटर ने ब्लर कर दिया होगा, बट फिर भी आपको एक अमाउंट सा यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो पैसा है, देखो एक तरफ तो कैश है मेरा, टोटल कैश, जहाँ पर कैश लिखा है उसे मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर तो विड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है, बट यहाँ पर कोई विड्रॉ का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्लेज का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर जो पैसा है ये किस चीज़ का पैसा है? इसका क्या कर सकते हैं? क्या हम इसे यूज़ कर सकते हैं? आंसर है हाँ। आप इस पैसे को ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, और आप इस पैसे का कुछ नहीं कर सकते, आप इस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब आपके पास पैसा तो है, बट अगर आपको उसे यूज़ करना आता है तो बहुत काम की चीज़ है, बट अगर आपको इस पैसे को यूज़ करना नहीं आता तो बड़े नुकसान की चीज़ है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप ये मान लीजिए आप एक घर में रहते हैं, अगर आप उस घर को गिरवी रखोगे, आपने पेपर गिरवी रखे तो आपको पैसा मिल जाएगा, बट उस पैसे पे आप जिससे भी बैंक से जाके लोन लेंगे तो लोन क्या के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
तो वो आपकी जेब से जाएगा। यहाँ पर ये जो पैसा है ये इंटरेस्ट फ्री है, मतलब ये पैसा पड़ा रहेगा, आपको इसे यूज करना है करो, आपको नहीं करना मत करो, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। इंटरेस्ट नहीं देना, पैसा पड़ा हुआ है तो उसे तो यूज करना चाहिए हमें। बट अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेडिंग तो बहुत रिस्की चीज है। अगर हम ट्रेडिंग करेंगे और नुकसान हो गया तो फिर आपको पैसा भरना पड़ जाएगा, फिर वो कैश से कटेगा आपके। और अगर आपने ज्यादा बड़ा नुकसान कर लिया तो आपका ब्रोकर आपके बिहाफ पे आपके शेयर्स बेच देगा। तो मैं गिरवी रख रहा हूं तो ये तो बड़ी गलत बात है, गिरवी तो नहीं रखना चाहिए। वेल, ज्यादातर लोगों को यही लगता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि लोन नहीं लेना चाहिए, हमें मिडिल क्लास फैमिलीज में सिखाया जाता है लोन मत लो। बिल्कुल लोन नहीं लेना चाहिए लाइबिलिटीज के लिए। जैसे कि आप महंगी गाड़ी लेना चाहते हो तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तभी लो। आप मोबाइल फ़ोन के लिए लोन ले रहे हो, घर में एसी के लिए लोन ले रहे हो, फ्रिज के लिए लोन ले रहे हो, अगर आप हर चीज़ के लिए लोन लेते चले जाओगे तो डेफिनेटली आप प्रेशर में आ जाओगे। बट बिजनेस के लिए लोन लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए? अडानी तो लेता है, अंबानी तो लेता है, हम नहीं लेते क्योंकि शायद हमें तरीका नहीं पता जिससे हम पैसे को ग्रो कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ट्रेडिंग आती है और आप रिस्क लिमिटेड लो। रिस्क कितना लिमिटेड? मैं कहता हूं दिन का 1%, इससे ऊपर का रिस्क नहीं होना चाहिए। तो अगर आप अपनी कैपिटल पे दिन का 1% का लॉस लोगे तो पूरी कैपिटल उड़ाने के लिए आपको कम से कम 100 दिन तो लगेंगे, और 100 दिन आप गलत तो नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब है कि अगर आप छोटा रिस्क लोगे और छोटा ही पैसा बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? आपने 1 करोड़ यूज करके 10,000 रुपए कमाए, मैं कहता हूं सिर्फ 10,000 रुपए कमाए, 1 लाख भी नहीं कमाए, तो क्या फर्क पड़ता है? आपने 1 लाख रुपए यूज किया और उससे 1,000 रुपए बनाए, वो पैसा तो एक्स्ट्रा था ना। अगर 1,000 भी बन गया तो एक्स्ट्रा आ गया ना। जैसे ही वो एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, वो एक्स्ट्रा पैसा आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा, आपके कैश में आके ऐड हो जाएगा, मतलब आपका पैसा बढ़ जाएगा अगर आपको बनाना आता है तो। और मैं आपको 1% डेली भी नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं अगर आप महीने का 1% बना लो, मतलब 1 लाख रुपए से 1,000 रुपए, 1 करोड़ रुपए से 1 लाख रुपए, तो भी आपको पता महीने की 1% की रिटर्न, साल की कितनी रिटर्न होती है? 12% की रिटर्न होती है। तो जब मैं आपको यहां पर दिखा रहा था SIP कैलकुलेटर पर तो आप कह रहे होगे यार ये तो पागल आदमी हो गया, ये 12 का 24 कैसे बोल रहा है। बट जब मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि आपका जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो तो बढ़ ही रहा है, उसे तो भूल जाओ, और जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाएगा, कमाल की बात है आपका मार्जिन का जो प्लेज का मार्जिन है वो भी बढ़ता जाएगा। मतलब अगर आपकी 1 करोड़ के शेयर हैं और वो 1 करोड़ के शेयर 2 करोड़ के हो गए तो आपको प्लेज का कितना पैसा मिलता है? रफली बता रहा हूँ आपको, अगर 1 करोड़ के शेयर है तो 80 लाख रुपए आपका कोई भी ब्रोकर दे देगा। अच्छे ETFs होंगे तो 90%, मतलब 90 लाख रुपए दे देगा, 95 लाख रुपीस तक भी दे देगा। तो अगर वो उसकी वैल्यू 1 की जगह 2 करोड़ हो गई तो आपका प्लेज का मार्जिन अपने आप 90 लाख से 1 करोड़ 80 लाख रुपए हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये मार्जिन ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। सो कहने का मतलब क्या है कि पैसा तो मेरे पास पड़ा है, बस अगर मुझे उसे बढ़ाना आ जाए तो कमाल हो जाएगा। तीसरी चीज, ये जब आप इंट्राडे में यूज करते हो तो आपको ब्याज नहीं लगता। अगर आप इस पैसे को पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यूज करते हो तो 50% जितने की पोजीशन आपने बनाई है, मान लीजिए यहाँ पर अभी यूज मार्जिन दिखा रहा है, कुछ दिखा रहा है, अभी तो आपके लिए ये ब्लर होगा, बट मान लीजिए यहाँ पर मुझे 10 लाख रुपए दिखा रहा है। तो अगर 10 लाख रुपए की मैं मार्जिन यूज कर रहा हूं यहां पर ओवरनाइट के लिए, तो मेरे पास कैश में या तो 5 लाख हो या फिर मेरे पास कैश इक्विवेलेंट 5 लाख हो। तो कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? देखो मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, बट जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूं बहुत काम की है। एग्जाम्पल, ये लिक्विड बीज है, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो ये कैश इक्विवेलेंट होता है। अब कोई चीज़ कैश इक्विवेलेंट होती है नहीं होती है आपको कैसे पता लगेगा? तो जब आप यहाँ पर प्लेस शेयर्स पर क्लिक करते हो, लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्क्रिप्ट्स पे क्लिक करते हो, आपके सामने स्क्रिप्ट्स आती हैं, तो यहाँ पर आपको सारे स्टॉक्स और ETF की लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से स्टॉक्स और कौन कौन से ETF प्लेजिंग के लिए अवेलेबल हैं और कौन से कैश इक्विवेलेंट है। जैसे यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट में क्या लिखा हुआ है, किसी स्क्रिप्ट के आगे नो और किसी के आगे लिखा हुआ है येस। तो क्या चीज़ अवेलेबल है क्या नहीं है वो यहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको लिक्विड बीज दिखाया, तो हम यहाँ पर इसी पे फाइंड आउट करते हैं, कंट्रोल F करते हैं और मैं डालता हूँ लिक्विड बीज। तो जैसे ही मैंने लिक्विड बीज डाला, मैंने सर्च किया, मेरे सामने लिक्विड बीज आ गई। क्या ये कैश इक्विवेलेंट है? आंसर है हाँ, ये कैश इक्विवेलेंट है। क्या ये प्लेज हो जाएगा? आंसर है हाँ, ये प्लेज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिक्विड बीज की बात कर रहा हूँ, उस पर हेयर कट कितना है? ये 8% है। अब ये हेयर कट क्या होता है इसे भी समझ लीजिए। मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपए का कोई शेयर है, तो
हेयर कट का मतलब ये है कि अगर 10% यहाँ पर लिखा है, हेयर कट 10% है, तो आपको आपका ब्रोकर 90,000 रुपये दे देगा 10,000 रुपये काट के। अगर वो 15% का हेयर कट है तो आपका ब्रोकर काटेगा 15,000 रुपये और आपको 85,000 देगा। अगर वो हेयर कट 20% है तो आपके 20,000 रुपये काटेगा और आपको 80,000 रुपये दे देगा। ये वॉलीटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक्स पे आप जाओगे, जैसे यहाँ पर आपको 25% का हेयर कट दिख रहा है, जितने ज़्यादा वॉलेटाइल होंगे उतना ज़्यादा हेयर कट आपका ब्रोकर यहाँ पर कट करता है। अगर हम इन्वेस्ट करके 1% निकाल लें, ट्रेड करके 1% निकाल लें और ओवरनाइट ट्रेडिंग में 1% बना लें, तो अपने पैसे को 3 तरीके से यूज़ करके हम महीने की 3% और साल की 36% की रिटर्न अचीव कर सकते हैं। कितने लोग करेंगे ये वीडियो? अगर मान लीजिए 1 लाख लोग देखेंगे तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ 1000 लोग भी इसे अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें लगता है डिसिप्लिन। हमने इस सिस्टम पे काम करना शुरू करा। तो अगर मैं P&L पर जाता हूँ, करंट फाइनेंशियल ईयर में इक्विटी में आपको कुछ ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर भी अगर मैं जाता हूँ और मैं करंट फाइनेंशियल ईयर में जाता हूँ तो आपको कुछ कुछ अच्छा दिख रहा होगा। तो मैं अच्छा बोल सकता हूँ। नीचे आपको ग्रीन और रेड बॉक्सेस दिख रहे होंगे, तो मतलब ट्रेड चल रही है। तो कहने का मतलब क्या है, F&O से कुछ ना कुछ पैसा बन रहा है, आपका इक्विटी में कुछ ना कुछ बुक कर लिया है, और अनबुक तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पड़ा ही हुआ है। सो भी ये कुछ ना कुछ ही मैं बोल रहा हूँ। तो वी आर फॉलोइंग द सेम सिस्टम। मतलब मैं जो खुद कर रहा हूँ, मैं जो खुद खाना खा रहा हूँ, मैं आपको वही थाली परोस रहा हूँ। जो मैं खुद सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, आपको सेम सिस्टम समझा रहा हूँ। और मैं आपको सच बताऊँ, इस सिस्टम को बनाने के लिए मुझे 5 साल लगे। इस सिस्टम को डिस्कवर करने के लिए मुझे 5 साल लगे। 5 साल के बाद आज मैं बोलता हूँ, चाहे मेरे में कितनी भी समझ हो, बट मैं अपने सिस्टम से ऊपर नहीं हूँ। ये सिस्टम मेरी पूरी समझ से ऊपर है, क्योंकि पूरा दिमाग लगा के एक बार ये सिस्टम बना दिया। अब जब तक ये सिस्टम पैसे बना के देगा तब तक मैं इसी सिस्टम को फॉलो करूंगा। जब ये सिस्टम पैसे देना कम कर देगा, कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, वो हम करेंगे। बट अदरवाइज माई सिस्टम इज बिगर देन मी, माई सिस्टम इज बिगर देन माई एंटायर नॉलेज, क्योंकि ये पूरी नॉलेज लगा के एक बार सिस्टम बना दिया है। तो सिमिलरली आप लोग भी अपने लिए कोई सिस्टम बनाइए। मैं ये नहीं बोल रहा आप इस सिस्टम को फॉलो कीजिए। ये ट्रिपल कंपाउंडिंग का लॉजिक ये है कि हम अपने पैसे को 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आज आपको ये पता लग गया। मैं नहीं कह रहा आपको आज से करना है, आपको एक नई चीज़ पता लगी है, उसे ट्राई करो, टेस्ट करो, समझो, सीखो। मैं आपको किसी भी तरीके से नहीं बोल रहा ट्रेडिंग करना शुरू कर दो, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, आपका नुकसान हो सकता है। आपको मैंने यहाँ पर भी अगर आपको दिख रहा हो तो रेड एंड ग्रीन दोनों दिख रहे हैं, तो नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी बनता है, नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी बनता है, चलने दो। अगर आप शुरू भी करेंगे तो मैं बोलूँगा पहले आप पेपर ट्रेड करो, कम कैपिटल से ट्रेड करो, टाइम लो, कोई जल्दी नहीं है। और ट्रेडिंग शुरू करने से पहले पहला रूल मैंने आपको बताया, कम से कम 10 लाख का कैपिटल जोड़ लो, कम से कम 10 लाख की इन्वेस्टमेंट हो जाए, उसके बाद शुरू करना। आज नहीं है कल हो जाएगी, पर जब होगी तब शुरू करना। कई सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे सीधा ट्रेडिंग से ही शुरू करो, पैसा बनेगा ही बनेगा। यस, कम कैपिटल से भी पैसा बन सकता है, बट इंडियन मार्केट में प्रॉब्लम क्या है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कोई नहीं बताएगा। आप लोगों के पास पैसा कम होगा, आप ऑप्शन में ट्रेड करोगे। आप जैसे ही ऑप्शंस में ट्रेड करने जाओगे, आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ट्रेड करोगे, क्योंकि पैसा कम है और आपके पैसा गंवाने की प्रोबेबिलिटी है 99%। शायद 1% ही कोई आदमी है जो स्टार्टिंग में आगे OTM ऑप्शन बाइंग करके पैसा बना ले, नहीं बना पाओगे आप। तो सिस्टम जो समझना चाहते हो आप, उस सिस्टम के कुछ लूप होल्स जो हैं वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि लॉस इज इनएविटेबल होगा। बट आपको आज एक नई चीज पता लगी है, इसके ऊपर अभी हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। तो अब यहां तक ये क्लियर हो चुका है, हम एक देखो जर्नी में चल रहे हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बता करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड से बेटर ETF है, फिर मैंने आपको ETF में इन्वेस्टमेंट का रूल बताया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ETF में प्रॉफिट बुकिंग का भी रूल बता दूंगा। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि इसी ETF को प्लेज करके आप ट्रेड कर सकते हो। फिर अब हम आगे ट्रेडिंग सीखेंगे। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, वो भी इसी चैनल पर फ्री में, तो कॉमेंट में लिखिएगा ट्रेडिंग, मुझे समझ आ जाएगा आपको ट्रेडिंग सीखनी है। आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए आपको चाहिए होगा एक फ्री डीमेट अकाउंट। कॉमेंट में, पिन कॉमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, उसे जाके आप क्लिक कीजिए और वहाँ से आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए, जिससे आप ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे वेबिनार्स होते हैं ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम पे। जो ये सिस्टम आप समझ रहे हो, इसके ऊपर हमारे वेबिनार्स होते हैं। अगर आपको वेबिनार में आना है, लाइव वेबिनार होता है, आप मुझसे आके सवाल जवाब भी कर सकते हो, हमारे ट्रेनर्स भी रहेंगे उसमें। तो अगर आपको वेबिनार अटेंड करना है तो एक आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसे आप फिलअप कर दीजिएगा। हमारी टीम आपको फ़ोन करके इन्वाइट करेगी वेबिनार के लिए। तो इन्विटेशन ओनली वेबिनार्स होते हैं, आप उसमें आइए, सीखिए, कोई चार्ज नहीं है, फ्री है।
ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है। फाइनली अगर आप कम कैपिटल से ट्रेड करना चाहते हो, देखो इंडियन मार्केट में पॉसिबल नहीं है, लॉट साइज की प्रॉब्लम होती है। अगर आप करना ही चाहते हो तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर जाकर आप ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस में भी ट्रेड करना चाहते हो, आप इन द मनी ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप बाय भी करना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो कि मुझे 1 लॉट में ट्रेड करना है या 10 लॉट में ट्रेड करना है या 1000 लॉट में ट्रेड करना है, वो आपके ऊपर है। मतलब अगर आपके पास कम कैपिटल है, मान लीजिए $10 है, तो $10 से ट्रेडिंग हो सकती है। और अगर आपको डेमो ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पर आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर डेमो ट्रेडिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। सो आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में कमेंट मिल जाएगा, जिससे आके आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर जाकर भी ट्रेड कर सकते हो। एग्जाम्पल, आपको बिटकॉइन में ट्रेड करना है, आपको लगता है यहाँ पे यार बड़े बड़े मूव्स हैं, यहाँ पर अगर आप, ये तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम है, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखोगे तो बहुत बड़े बड़े मूव्स आते हैं। यहाँ पर अभी कुछ रनिंग में प्रॉफिट भी चल रहा है, इसका प्रॉफिट मैं दिखा सकता हूँ आपको। क्रिप्टो में कोई रेगुलेशंस नहीं है अभी, अलग अलग स्ट्रैटेजीज हम बनाते हैं, उन्हें फिर हम टेस्ट करते हैं, फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं। तो अभी मुझे 6 महीने लगेंगे। अभी जैसे ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम फुल फ्लेज स्ट्रैटेजी है, फुल फ्लेज सिस्टम है इंडियन मार्केट के ऊपर, बट क्रिप्टो के अंदर मैं शायद 6 महीने के बाद बोल सकता हूँ कि मैंने कुछ एक फुल फ्लेज सिस्टम बनाया है। अभी तो इसकी टेस्टिंग होने देते हैं, चलने दो, जो चल रहा है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, लेट इट बी। सो हम 6 महीने के बाद बात करेंगे कि व्हाट वी हैव मेड इन दिस। अभी हम छोटा छोटा कर रहे हैं, बट विन रेट अच्छा आ रहा है। 80% मैं विन रेट को रखना भी चाहता हूँ। सो अगर मैं 6 महीने के बाद भी वीडियो बनाऊँ तो मैं बोलूँ कि यार विन रेट बहुत अच्छा आ रहा है। सो दैट इज़ माई फोकस, एंड हम उसके लिए जितनी भी अपनी नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगेन, इस चैनल पे फ्री में एजुकेशन मिलती है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप फ्री में जाके अकाउंट खोल सकते हैं। तो आपको डीमेट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा और डेल्टा का अकाउंट भी आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक मिल जाएगा। शेयर दिस वीडियो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।